हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को दोस्तों पता है, राजस्थान बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या है, सबसे पहले सही रणनीति आपको पता होना ज़रूरी है। वैसे सामान्य तौर पे अगर बात करें तो कई बच्चों के दोस्तों कमेंट्स आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं और उन्होंने दोस्तों मैसेजेस भी किया है सोशल मीडिया पर कि सर हमें बीएसटीसी की वो क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों अगर बात करें तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दिया था बीएसटीसी से रिलेटेड, जो रीजनिंग की पहली क्लास हमारी थी उसका नाम था श्रृंखला परीक्षण। शायद आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब इसी चैनल के ऊपर आपको अपलोड किया हुआ, तो वो जरूर देख लेना। और श्रृंखला परीक्षण से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया है पूरा A to Z स्टार्ट से लेकर के एंड तक, तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला है। जितनी भी उनके तरीके हैं क्वेश्चन को हल करने के, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अब दोस्तों दूसरा आपका टॉपिक आता है घड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हर बार। इसी तौर पे अगर बात करें, जो अभी पीटीटी का एग्जाम हुआ था अपने, पीटीटी यानी जो बीएड 2 वर्षीय 4 वर्षीय और इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए, तो उनमें अगर बात करें तो चारों में अगर बात करें तो लगभग, अगर दोस्तों बात करें उसमें कुल है वो लगभग 7 या 8 क्वेश्चन है वो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 8 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 8 को 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे 24 नंबर है वो वैसे सामान्य तौर पे बन जाते हैं। आप देखो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है बीएसटीसी में, तो 101% क्वेश्चन आता है। और कौन से तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है, कम समय में आपको किस प्रकार हल करना है, वो हम इसमें आपको बताएंगे। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको बीएसटीसी की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सामने इस प्रकार है। उत्कर्ष ने आपने नाम सुना होगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, यहाँ पर देखिए। ये हमारे वहाँ से हमने भी वहाँ से की थी उत्कर्ष, जो आपने नाम सुना होगा, जोधपुर में जो ऑनलाइन कोचिंग है, तो वहाँ से हमें ये नोट्स बनाए थे। इसी प्रकार अगर आपको ये संपूर्ण पीडीएफ इनकी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और स्क्रीन के ऊपर जो आपको मोबाइल नंबर देख रहे हैं इसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। केवल 151 रुपये में कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी अच्छी हैंड राइटिंग जो है, इस प्रकार आपको ये टोटल आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान का ज्योग्राफी, एक कंप्लीट आपको ज्योग्राफी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में। अगर आप ये नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं, देखो अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने दोस्तों इन्हीं नोट्स को पढ़ा था और इसी के तौर पे मैं अगर बात करें तो मेरे बीएसटीसी में 539 नंबर आए आउट ऑफ 600 में से। अगर आप भी दोस्तों पढ़ाई करते हैं तो इस प्रकार आप नोट्स अगर लेना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, पीडीएफ कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा। तो अब देर किस बात की है, तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर दे दिए गए हैं वहाँ से आप इसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे केवल 151 रुपये में। तो ये कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस अपने सेशन को। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सही तरीके बता देता हूँ। हाँ देखिए, ये अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बीएसटीसी में कि एक दर्पण में एक घड़ी 11:20 प्रदर्शित करती हैं तो सही समय क्या होगा। देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है हल करने की एक सबसे आसान से और सबसे बढ़िया ट्रिक होती है, वो होती है कि अगर समय, यानी जो क्वेश्चन में जो समय दिया गया है, अगर वो समय 1 से लेकर के 11 के मध्य है, किसके मध्य है, 1 से लेकर के 11 के मध्य अगर वो समय है तो हम 11:60 में से घटाएंगे। तो यहाँ पर समय कितना है, 11:20 है। ठीक है, आपको दो इसमें सूत्र ध्यान में रखना। पहला जो इसका सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर समय 1 से 11 के मध्य है तो हम 11:60 में से घटाएंगे, और अगर समय 11 से 1 के मध्य है तो हम 23:60 में से घटाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समय कितना दिया गया है। समय दोस्तों जो दिया गया है वो 11:20 दिया गया है। तो वो हमारे सूत्र के अनुसार कौन से सूत्र में आता है, तो वो इसके मध्य आता है, 11 से लेकर के 1 के मध्य आता है। समय हमारा कितना है, 11 बजकर के, यहाँ पर देखिए 11:20 है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो हम हल किस प्रकार करेंगे, यानी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले ही बता लिया, अगर समय 1 से 11 के मध्य है तो 11:60 में से घटाएंगे। आप भी ये रफ कॉपी निकाल करके इसको नोट कर लेना। हिस्ट्री को ये आपको कोई नहीं बताएगा, जिसमें ही आपको बता रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और कोई नहीं आपको बताएगा। तो अगर आपका समय 11 से लेकर के 1 के मध्य है तो हम 23:60 में से घटाएंगे। अब देखो इसका जो रियल टाइम इन्होंने पूछा है, यानी देखिए क्वेश्चन कि एक दर्पण में एक घड़ी 11:20 प्रदर्शित करती हैं तो वो सही समय क्या होगा। देखो दर्पण, दर्पण का मतलब आपको पता होगा, उसमें क्या दिखता है, हमेशा उल्टा समय वो दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो समय है वो 11:20 है, और यहाँ पर जो समय बताया गया है अगर 11 से लेकर के 1 के मध्य है तो हम 11:60 में 23:60 में से घटाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 23:60 हमने यहाँ पर है वो लिख लिया है, 23:60 लिख लिया है। हमारा समय कितना है, 11:20 है। तो 11:20 को हम यहाँ पर है वो लिख लेते हैं। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अगर हम इसको माइनस करते हैं 23:60 में से 11
11:20 को, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 60 में से हम 20 घटा देंगे तो हमारे पीछे बच जाएगा 40, और 23 में से अगर हम 11 माइनस कर दें तो हमारे सामने कितना बचता है, 23 में से अगर हम 11 माइनस करें तो 12:40, तो 12 हमारे सामने बचता है। यानी कि यहाँ पर समय जो इसका जो राइट आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, 12:40। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल है वो करेक्ट है। यानी पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखिए कि एक दर्पण में एक घड़ी 11:20 प्रदर्शित करती है तो सही समय क्या होगा, यानी दर्पण में। तो देखो इस प्रकार, जैसा आपको दो ये सूत्र ध्यान में रखना है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर समय 1 से 11 के मध्य है तो 11:60 में से घटाएंगे, अगर समय 11 से 1 के मध्य है तो 23:60 में से घटाएंगे। यहाँ पर जो दिया गया समय है वो 11:20 यानी 11 और 1 के मध्य है, तो हमें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, इस प्रकार को हल करना है। जितना टाइम आ रहा उसको में से इसमें से माइनस कर लेना, आपका आंसर है वो सही आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्क्रीन के ऊपर है। यह है क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 4:45 का समय है, तो सामने रखे गए दर्पण में उसका समय क्या दिखाई देगा, है ना। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, पहले कि एक घड़ी में 4:45 का समय है, तो सामने रखे गए दर्पण में उनका समय वो क्या है जो प्रतीत होगा। देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, इनको हल करने का जो तरीका होता है वो जो पहला हमने क्वेश्चन किया है उसी प्रकार करना है। अगर समय 1 से 11 के मध्य है तो हम 11:60 में से घटाएंगे, और अगर समय 11 से 1 के मध्य है तो हम 23:60 में से घटाएंगे। हमारे यहाँ पर टाइम कितना है, 4:45 का टाइम है। 4 और 45 किसके मध्य आ जाता है, 1 से 11 के मध्य आ जाता है। तो यानी हम यहाँ पर पहले लिख सकते हैं 11:60 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 4:45। तो यहाँ पर 4 और हमने यहाँ पर है वो 45 लिख लिया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 60 में से अगर 45 को हम माइनस करते हैं तो हमारे सामने जो उसका राइट आंसर बैठेगा वो देखिए यहाँ पर, मतलब कि 60 में से हम 45 माइनस करेंगे तो 60 में से 45 अगर माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, और 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका टाइम क्या बन जाएगा, 7:15। जो कौन सा इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर समय 1 से 11 के मध्य है तो 11:60 में से माइनस करेंगे। अगर जो आपका समय है वो, सॉरी यहाँ पर 11 है, 11 से लेकर के अगर आपका 1 के मध्य है तो हम 23:60 में से घटाएंगे। तो हमारा यहाँ पर समय वो 4:45 का है, तो 4 और 4 किसके मध्य आ जाता है, 1 के बाद में आता है, यानी 1, ये 1 से 11 के मध्य, यानी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो वो किसके मध्य आ गया, 1 के बीच में आ गया 4। तो हम क्या करेंगे, 11:60 में से किस किस को माइनस करेंगे, दिया गया टाइम कितना दिया गया, 4:45, तो उसको माइनस किया तो 7:15 हमारा यह जो इसका आंसर है वो आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि रोहित का दंत चिकित्सक के पास 7:20 साय का समय तय था। दंत चिकित्सक के कक्ष में घुसते समय उसने दीवार की घड़ी की प्रतिछवि की मतलब होता है उनकी छाया देखी और घड़ी की सुइयां 4:40 है वो प्रदर्शित कर रही थी, यानी दिखा रही थी। वह जानता था, यानी कि जो रोहित था वो जानता था कि प्रतिछाया होने के कारण जो समय है वो सही नहीं है। तो रोहित नियत समय से कितने बजे है जो पहले पहुंचा, यहाँ कितने बजे, यानी उसका जो रियल टाइम है वो पूछा है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि एक रोहित नाम का लड़का है, उनका दंत चिकित्सक के पास है वो, यानी डॉक्टर के पास उसको टाइम दिया गया था। डॉक्टर ने टाइम दिया रोहित को कि भाई आप है वो 7:20 सांझ के, यानी कि जो इवनिंग के जो 7:20 होते हैं उस समय आपको आना है। जब वो, मतलब कि जो रोहित था वो दंत चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास जब उनके ऑफिस में जब घुसा तो उस समय उन्होंने दीवार की घड़ी की प्रतिछाया देखी, और जब उन्होंने प्रतिछाया देखी तो उन्होंने उसे मतलब महसूस हुआ कि 4:40 है वो दिखा रही थी। तो वह जानता था कि प्रतिछाया होने के कारण वह समय है जो सही नहीं है। तो रोहित है वो जो नियत समय से कितने मिनट पहले पहुंचा या कितने मिनट बाद में पहुंचा, वो आपको इसका आंसर है वो बताना है। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, इसको अगर हल करने की जो तरीका है, क्वेश्चन भले ही ये देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका जो आंसर है वो बहुत ही छोटा सा आंसर है। इसको हल करने का देखो तरीका क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारे सामने यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो यहाँ पर कितना दे दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4:40 कितना टाइम दे दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4:40 उसको दिखाई दिया था, तो टाइम हुआ था 4:40 का टाइम उससे रोहित को है वो दिखा था दीवार घड़ी की प्रतिछाया में। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं, देखो उसी तरीके से करना है। जैसे देखो अगर आपका समय
1 से लेकर के 11 के मध्य है तो हम 11:60 में से घटाएंगे, यानी ये 11 तो यहाँ 11, ठीक है। अगर आपका समय 11 से लेकर के 1 के मध्य है तो हम 23:60 में से घटाएंगे। दोस्तों किस में से घटाएंगे? 23:60 में से, यानी 11 और 60 कितना हो गया? 12 हो गया। 23 और 60 कितना हो गया? 24 घंटा, ठीक है। अब इसको हल करने का जो सबसे आसान तरीका है वो देखिए। इसको हल करने का जो तरीका होता है, यहाँ पर देखिए जो हमारा समय कितना है, 4 बज कर के, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4:40 है, ठीक है। अब देखो 4:40 है, किसके मध्य समय आ जाता है? तो ये हमारा समय आ जाता है 1 से लेकर के 11 के मध्य आ जाता है। तो अगर हमारा समय 1 से 11 के मध्य आता है तो हम कितने में से कितना घटाएंगे? 11। देखो अगर हमारा समय 1 से 11 के मध्य आ जाता है तो बिल्कुल हमारा जो 4 है वो 1 और 11 के मध्य आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? 11:60 में से घटाएंगे। 11:60 में से कितने घटाएंगे? जो दिया गया समय कितना है? 4:40। ये 4:40। अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। 60 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो हमारे सामने 20 बचता है। और 11 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं, 11 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे सामने कितना बचता है? 7:20। ओ तो देखो ये क्या हुआ था? 7:20 हमारा इसका आंसर आया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ कि रोहित का दंत चिकित्सक के पास है जो 7:20 का समय तय था, तो बिल्कुल वो समय पर ही पहुंचा था, यानी 7:20 पर उसे दिया गया था समय और उसे प्रतीत हुआ था कि 4:40 हुआ। तो तब हमने इसका आंसर निकाला, तो हमारा आंसर भी कितना है था? 7:20। तो यहाँ पर 7:20 पर भी वो पहुंचा था और उतना ही उसको टाइम दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि ठीक समय पर पहुंचा था। बिल्कुल है, वो ठीक समय पर पहुंचा था। क्यों पहुंचा था? क्योंकि 7:20 का उसको टाइम दिया गया था और वो उस ऑफिस में जो घुसा था डॉक्टर की, उस समय अगर बात करें तो उनको घड़ी की जो प्रतीक्षाया में उनको है वो कितना दिखा दिया था, उनको है वो। तो इसका ये आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये रीजनिंग करवा दूंगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम बीएसटीसी से रिलेटेड बहुत ही ये दोस्तों आपके लिए रीजनिंग का देखो 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स होते हैं, यानी 150 नंबर का आपकी रीजनिंग आती है, 150 नंबर की रीजनिंग आती है। मैं 150 से 150 में से 150 नंबर आपको मैं लगा के जो रहूँगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा, तो मैं रीजनिंग को कंप्लीट अपने चैनल पर आपके लिए करवा लूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी जिस पर केवल है ना, एक घड़ी है जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह लगे हैं। एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। किसको? घड़ी को उल्टा रखा गया है, ठीक है? उल्टा रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा उनको रुका हुआ समय दिखता है, तो वास्तविक समय क्या होगा? पहले देखो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है कि एक घड़ी है जिसके ऊपर मतलब कि क्या लिखा हुआ है? 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह है वो लगे हुए हैं, यानी 12, 12 के बाद में 3, 6, 9 इस प्रकार वो लिखा हुआ है, वो मतलब चिन्ह लगे हुए हैं। और एक दर्पण के सामने, यानी जो घड़ी है उनको एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। किस प्रकार रखा गया है? पहले देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उल्टा रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में हैं जो उनको 9:50 जैसा प्रतीत होता है, तो वास्तविक समय क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को हल करने का जो दोस्तों तरीका होता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इनको जो हल करने का जो दोस्तों तरीका होता है वो मैं आपको थोड़ा सा इस पेज के ऊपर है वो बता दूंगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, यह जो क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन है, इनको हल करने का जो दोस्तों तरीका होता है, यहाँ पर देखिए जो पहले आपको क्वेश्चन को मैंने कहा आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर शब्द आ गया उल्टा। उल्टा का मतलब दोस्तों यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? जो अभी मैंने बताया था कि 1 से 11 के मध्य है तो 60 में 11:60 में से घटाएंगे, अरे 11 1 से मध्य है तो 23:60 में से घटाएंगे, तो ये आंसर, सॉरी यहाँ पर जो ये सूत्र है वो यहाँ पर उल्टा जो शब्द है यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। क्वेश्चन में अगर उल्टा आ जाए तो आपको समझना है कि कौन सा नियम लगेगा? जल प्रतिबंध का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा दोस्तों? जल प्रतिबंध का नियम, जल प्रतिबिंब का नियम, जल प्रतिबिंब का सूत्र लगेगा या नियम लगेगा या जो भी है, ठीक है, फॉर्मूला लगेगा। अब देखो जल प्रतिबिंब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि अगर आपका दिया गया जो समय है वो 1 से लेकर के अगर 5:30 के मध्य है ना, 1 से, है ना, यानी कि इसमें उल्टा शब्द आ गया। उल्टा शब्द आने का मतलब ये है कि उसमें कौन सा सूत्र लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो शब्द आ गया, उल्टा शब्द आ गया है, तो उल्टा का मतलब जैसे ही उल्टा है तो आपको कौन सा सूत्र ध्यान में रखना? जल प्रतिबिंब का सूत्र ध्यान में रखना है। और इनका सूत्र ये होता है कि अगर उल्टा शब्द आते हैं तो जल प्रतिबिंब का सूत्र ये होता है कि अगर आपका समय 1 से लेकर के 5:30 के मध्य, यानी 5:30 है, इनके मध्य अगर है तो आप किस में से घटाएंगे? 5:90 में से घटाएंगे। और दूसरा इनका सूत्र ये होता है कि अगर आपका समय 5:30 से लेकर के है जो 5:30 से लेकर के 1 के मध्य है, तो हम किस में से घटाएंगे? अगर
यहाँ पर देखिए अगर आपका समय 1 से लेकर के 5:30 के मध्य है तो 5 90 में से घटाएँगे, वो किसके लिए? ये जल प्रतिबिंब का नियम है, यानी उल्टा शब्द आता मतलब आपको समझना है कि जल प्रतिबिंब का सूत्र लगेगा। पहला सूत्र इनका ये है कि अगर आपका समय 1 से लेकर के 5:30 के मध्य है तो 5 90 में से घटाएँगे और दूसरा इनका फ़ॉर्मूला ये बनता है कि अगर आपका समय 5:30 से लेकर के किसके मध्य है? 5:30 से अगर आपका समय यानी 5:30 से लेकर के अगर 1 के मध्य है तो हम किस में से घटाएँगे? 17:90 में से घटाएँगे। किस में से घटाएँगे? 17:90 में से घटाएँगे। यानी 1 से 5:30 के मध्य है तो 5:90 में से घटाएँगे। देखो सूत्र आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। ठीक है? ये रफ कॉपी में एक साइड में आप लिख लेना, घड़ी के रिलेटेड। अगर आपका समय 1 से 5:30 के मध्य है तो 5:90 में से घटाएँगे। अगर आपका समय 5:30 से 1 के मध्य है तो 17:90 में से घटाएँगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन हम हल कर रहे थे उल्टा, तो इसमें जो आपका समय दिया गया है वो आपका रियल समय क्या है वो देखिए। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि मतलब उल्टा दिखता है, जैसे दर्पण होता है, ठीक है? ज तो उसमें क्या होता है दर्पण में जो दायाँ होता है वो बायाँ दिखता है और जो बायाँ होता है वो दायाँ दिखता है। यानी कि सिर नीचे दिखता है और टाँगें हमेशा ऊपर दिखती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम लिखा हुआ है वो है 9:50। 9:50 का जो टाइम होता है वो किसके मध्य आ जाता है? 9:50 का टाइम होता है वो किसके मध्य आ जाता है? तो वो किसके मध्य आ जाता है यहाँ पर देखिए 9:50 तो वो हमारा आ जाता है इसके मध्य यानी 5:30 के मध्य आ जाता है, बिल्कुल 5:30 के मध्य आ जाता है। यानी अगर समय 5:30 से 1 के मध्य है तो 17:90 में से घटाएँगे, तो 17:90 में से किसको घटाएँगे? ये 17:90 इसको घटाएँगे किस में से? इसको घटाएँगे दिया गया समय, समय कितना दिया गया है? 9:50। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 9:50, 9:50। अब माइनस करेंगे 90 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो हमारे सामने कितना बचेगा? 40 बचेगा और 17 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो हमारे सामने कितना बचेगा? 8। तो इसका राइट आंसर होगा 8:40। कितना होगा दोस्तों? 8:40 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। 8:40 किसमें है? तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है और ये दोस्तों क्वेश्चन है, ये 101% इसी टाइप से आपके क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आने वाला है। अब दोस्तों एक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद हम जो कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 व 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। दोस्तों जैसे ही उल्टा शब्द आता तो हमारे सामने तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन में उल्टा शब्द आए तो आपको पता होना चाहिए जल प्रतिबिंब का नियम लगेगा और जल प्रतिबिंब का नियम वही जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है? उल्टा रखा गया है और यदि एक हाँ, सॉरी एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 7:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो इनको हल करने का जो तरीका होता है, वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, 5वाँ क्वेश्चन को हल करने का तरीका। अगर समय 1 से लेकर के 5:30 के मध्य हैं, तो हम किस में से घटाएँगे? 5 90 में से घटाएँगे, यानी 5:90 में से घटाएँगे और अगर आपका जो समय है, वो 5:30 से लेकर के 1 के मध्य है, तो हम किस में से घटाएँगे? तो 17:90 में से घटाएँगे, किस में से घटाएँगे? 17:90 में से घटाएँगे। तो हमारे यहाँ पर टाइम कितना है? ये उल्टा का मतलब जल प्रतिबिंब का नियम। तो ये दोस्तों दोनों जो आपके सूत्र है जो ये जो ट्रिक है वो किसकी है? जल प्रतिबिंब की है। अगर उल्टा शब्द नहीं आता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका वो भी मैं इसी आपके ये हल करने के बाद में बताऊँगा, ठीक है? अगर ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हमारा जो समय दिया गया है वो 7:50 का टाइम है वो दिया गया है, 7:50। 7:50 किसके मध्य टाइम आ जाता है? तो वो सर हमारा जो आता है वो 5 5:30 से लेकर के 1 के मध्य आ जाता है। तो कितने में से घटाएँगे? तो 5:30 से 1 के मध्य अगर आपका टाइम आ जाता है तो 17:90 में से घटाएँगे। तो बिल्कुल हमारा जो साढ़े साढ़े यानी कि जो 7:50 का जो टाइम है वो 5:30 से लेकर के 1 के मध्य आ जाता है। कौन-सा? ये वाला। ठीक है, तो इनको हम 17:90 में से घटाएँगे, ये 17:90 में से घटाएँगे, कितना घटाएँगे? 7:50 को घटाएँगे, तो ये 7:50 को हम घटाएँगे। 90 में से 50 को माइनस करते हैं तो 40 बचता है और 17 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 10:40 इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा, जो कि इसके ऑप्शन में 10:40 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो इस पे इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आए और ये उल्टा शब्द आपका अगर क्वेश्चन में नहीं आए तो हल करने का तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है? अगर उल्टा शब्द नहीं आए तो, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए और उसी घड़ी को एक ये दर्पण के सामने रखा गया है, उल्टा नहीं रखा गया है, दर्पण के सामने रखा गया है, ठीक है? अगर देखो उल्टा रखा गया है तो हमेशा
जल प्रतिबिंब का नियम लगेगा। अगर उल्टा शब्द नहीं आता है, यानी कि अगर ऐसा आ जाए कि दर्पण के सामने रखा गया है तो एक व्यक्ति को घड़ी में प्रतिबिंब है, वो तो आपको क्या करना है, वही सूत्र लगाने जो अभी मैंने पहले 2 बताए थे। 2 पहले कौन से बताए थे? एक सूत्र वही जो अगर आपका जो समय है वो 1 से लेकर के 11 के मध्य है और एक 11 से लेकर के 1 के मध्य है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। यानी 1 से अगर 11 के मध्य है तो हम 11:60 में से माइनस करेंगे और अगर आपका समय है जो 11 से लेकर के 1 के बीच है तो 23:60 में से हम घटाएँगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है आपके कोणों से संबंधित और यहाँ से 101% हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आरए से लेकर के बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरएसी, सीईटी, एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी, रीट वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं सभी में रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग में रिलेटेड ये क्वेश्चन 100% 1% पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हल करने का जो सबसे आसान जो तरीका होता है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। जो हल करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही है वो ईजी तरीके से आपको मैं हल करने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर देख इनके लिए अगर बात करें तो आपको सामने है वो 2 सूत्र आपको ध्यान में रखना है, 2 फ़ॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें दिया गया जो टाइम है वो 12:01 से लेकर के 12:59 के मध्य अगर हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है मिनट गुणा 11/2। क्या करना है? अगर आपका समय 12:01 यानी 12:01 से लेकर के 12:59 के मध्य अगर आपका टाइम आता है तो आपको ये सूत्र लगाना है मिनट गुणा यानी मिनट इंटू 11/2। एक तो आपका फ़ॉर्मूला ये होता है। दूसरा फ़ॉर्मूला ये होता है कि अगर आपका जो टाइम यहाँ पर दिया गया है वो 1 से लेकर के कितने बजे से लेकर के 1 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य अगर आपका टाइम आता है तो हम किस में से घटाएँगे? तो हम यहाँ पर आपका सूत्र बनेगा कि मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30 ये करेंगे। क्या करेंगे? ये करेंगे। अगर आपका समय 12:01 से लेकर के 12:59 के मध्य है तो समय सॉरी मिनट इंटू 11/2 करेंगे और अगर आपका समय 1 से लेकर के 12 बजे के मध्य है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। ठीक है? घंटे इंटू 30 करेंगे। अब देखो यह जो क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर पूछा है देखिए ये क्वेश्चन वैसे बीएसटीसी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पर हमारा समय कितना है 4:40 का यहाँ पर है वो समय दिया गया है। तो 4:40 हमारा जो टाइम आता है वो किसके मध्य आता है? तो वो हमारा 4:40 का जो दोस्तों टाइम आता है वो हमारा किसके मध्य आता है देखिए। तो वो हमारा आता है 1 से लेकर के 12 के मध्य। यानी यहाँ पर हमारा समय दिया गया है, देख सकते हैं 4:40 का। तो हमारा इसका जो 4:40 का जो टाइम है वो किसके मध्य आ गया है? 4:40 का जो टाइम है आपको पता होगा 1 से लेकर के 12 के मध्य अगर आ जाता है, तो हम मिनट ये वाला हम सूत्र लगाते हैं। तो 4:40 वाला हमारा समय इसके मध्य आ गया, यानी 1 है, 1 के बाद में 2, 3, 4 तो 4 वाला इस प्रकार आ जाता है। तो हमें ये सूत्र है वो यहाँ पर प्रयोग करना है। ये सूत्र किस प्रकार होगा? पहले यहाँ पे लिखा हुआ मिनट, तो यहाँ पर देखो 4 बज के कितने मिनट है? 40 मिनट है। कितने मिनट है दोस्तों? 4:40 है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम मिनट है, यहाँ पे लिखा हुआ मिनट, तो मिनट कितनी है? 40 है। फिर गुणा का निशान है, तो गुणा का गुणा करेंगे। फिर 11/2 करेंगे, 11/2 है तो सेम टू सेम यहाँ पे आपको करना है। फिर यहाँ पर करेंगे माइनस, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ घंटा, तो घंटा कितना था? 4:40 था, यानी 4 घंटे था। तो 4 गुणा यहाँ पे कितना ये गुणा का गुणा लिखना है और यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। अब देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे। अब 40 को हमें इसके इसके साथ में काट लेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 20। ठीक है, अब हम 20 को किसके क्या करेंगे इससे आगे देखिए, 20 को हम गुणा करेंगे इसके साथ में, यानी 20 गुणा 11। अब ये माइनस का है, माइनस तो माइनस करेंगे। अब 4 को इसके साथ में गुणा कर लेंगे तो कितने हो जाते हैं? अगर 30 को 4 के साथ में अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे सामने कितना आ जाता है दोस्तों? 120 आ जाता है। कितना आ जाता है? 120, ये 120। अब हम इसके साथ में इसको गुणा करेंगे, यानी 20 को अगर हम 11 के साथ में गुणा करते हैं, देखो इसको मतलब कि ये हो गया 40 आ गया था, 40 मिनट था, तो इसको हमने इसके साथ में काट दिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 20 को 11 के साथ में गुणा करते हैं तो हमारे सामने ये वाली संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा समय जो आ जाएगा वो 20 को 11 से अगर हम गुणा करते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो 20 को अगर हम हमारा जो टाइम आया था 20 इंटू 11 माइनस 120 आया था। 120 कैसे आया था देखिए,
यानी ये 40 यह सूत्र हमने लगाया था, सूत्र के अकॉर्डिंग हमने वही संख्या लिखी थी और ये लिखने के बाद में हमारे सामने ये वाली संख्या आ गई थी, तो हमने यहाँ पर है वो उतार लिया सेम टू सेम। यानी 20 गुणा 11 माइनस 120। अब इसका गुणा अगर हम करते हैं तो 20 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे 220 आ जाएगा। 220 को किससे माइनस करेंगे, 120 में से माइनस करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 220 माइनस 120 अगर हम करेंगे तो हमारे सामने 100 बनेगा, तो 100 क्या आएगा, 100 हमारी डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन को आपको रफ कॉपी में लिखना है कि किसी घड़ी में 4:40 का समय है वो दिखाई दे रहा है। तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य यानी 4 और 40 के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 100 डिग्री का कोण बनेगा। किस प्रकार बनेगा, तो आपको पहले तो ये दो सूत्र ध्यान में रखना। पहला सूत्र है कि अगर आपका टाइम 12:01 से लेकर के 12:59 के मध्य अगर है तो हमारे यह सूत्र लगना है मिनट इंटू 11/2 का। अगर आपका समय वो 1 से लेकर के 12 के मध्य है तो मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30 आपको करना है। जितना यहाँ इसमें मिनट दिया गया है, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो 40 मिनट दिया गया है, तो यहाँ पर हमें वो 40 मिनट का वो लिख लेना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, एक और हम आपके सामने लेके आए हैं क्वेश्चन कि 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन बीएसटीसी में आने वाला एग्जाम में है, देख लेना। इस प्रकार का क्वेश्चन जो आता है उनको हल करने का जो मेथड होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से इनकी विधि होती है। ये एक देखो क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पर टाइम है 8:20 का समय दिया गया है 8वें क्वेश्चन का। तो इनको हल करने का एक सबसे आसान तरीका है, देखिए सॉरी 7वां क्वेश्चन। वही हमें दो सूत्र ध्यान में रखना है। अगर आपका समय वो मतलब कि 12:01 से लेकर के 12:59 के मध्य है, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे मिनट इंटू 11/2। अगर आपका समय अगर आपका समय 1 से लेकर के 12 के मध्य है, तो हम सूत्र लगाएंगे मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ये वाला सूत्र हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 8:20 का समय दिया गया है। और आपको पता होगा 8:20 का जो समय हमारे इसके सामने आता है यानी 1 से लेकर के 12 के मध्य आता है। तो हमारे यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कुछ इस प्रकार से ये वाला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मिनट कितनी है, तो यहाँ पर देखिए मिनट हमारी यहाँ पर 20 लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 20, फिर गुणा का निशान है तो गुणा यानी इंटू का इंटू 11/2 सेम टू सेम, फिर माइनस करेंगे। और यहाँ पे घंटा, घंटे में इसमें कितना दिया गया, यहाँ पर 8:20 का जो टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर घंटा कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, -8, फिर गुणा का गुणा और 30 का 30, ये हमारे सामने आ गया है। अब इसको हल करेंगे, 20 को 2 के इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 10, 10 को किसके साथ में गुणा करेंगे, 11 के साथ में गुणा करेंगे, तो ये हो गया। अब इसको इसके साथ में गुणा करेंगे और जो आता है इसको माइनस करेंगे, यानी कि 8 को 30 के साथ में गुणा करेंगे और ये माइनस वाली हमें संख्या जो प्राप्त होती है। अगर हम 8 को 30 के साथ में गुणा करेंगे तो हमारे सामने आ जाता है 240। कितना आ जाता है, 240, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसको यानी 10 को अगर हम 11 के साथ में गुणा करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, तो 110 को हम माइनस किसके साथ में करेंगे, 240 के साथ में करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस में आने के बावजूद भी अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, माइनस में वैसे इसका आंसर भले ही आए, लेकिन इसका आपको डिग्री में वो हमेशा माइनस में नहीं होता है, वो प्लस में ही होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको जो आपको हल करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए। तो इसका आंसर आएगा यानी 110 में से अगर हम 240 को माइनस करते हैं तो हमारे सामने इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 130 आएगा। कितना आएगा, 130 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको ये दो सूत्र पहले जो लिखा है मैंने, ये आपको ध्यान लगाना है। ये मतलब कि आपको याद होने के बाद में इस प्रकार आपके क्वेश्चन है वो आप अटेंड है वो कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप हल करके हमें ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन है, देखिए कि किसी घड़ी में 2 है ना, 2:40 समय हो रहा है, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यह आपका क्वेश्चन है, 8वां जो क्वेश्चन है, ये आप दोस्तों कमेंट कर दीजिए सभी मित्र।
सभी मित्र इसको है वो अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, रीजनिंग के टॉपिक के साथ में। बीएसटीसी को समर्पित अपना यह यूट्यूब चैनल आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। और अगर 1000 तक अगर हम जल्दी से जल्दी चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम आपके लिए जल्द से जल्द है वो लाइव कोर्स भी फ्री करने वाले हैं बहुत ही जल्द से। तो दोस्तों आप सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।